मुश्ताक हैं और मुंतजिर। जल्दी बयां करो ए मल्लिका जादू बयां। शहरजाद, क्या बादशाह ने हकीम दोबान के खिलाफ उस एहसान नाशनास वजीर की बात मान ली? ए मेरे कदरदा सरताज शहंशाह, यही बात तो सुराही में कैद जिन ने माहीगीर से पूछी। क्या बादशाह ने वजीर की बात मान ली थी? नहीं। जब वजीर ने देखा कि बादशाह के दिल से हकीम दोबान की काबिलियत, हिकमत, शराफत, मोहब्बत और नेकी नहीं निकलती, तब उसने अपने गुनाहों के साथी हकीमों को बुलाकर उसके साथ एक साजिश की। मेरे हमदर्द मददगार रफीको, अगर हमने जल्दी हकीम दोबान को मौत की नींद नहीं सुलाया तो समझो माजून शबाब की शक्ल में हमारा बुरा वक्त आ रहा है। अगर हुजूर हुक्म दे तो मैं हकीम दोबान को कत्ल कर दूं? नहीं, इससे दरबारी अमीर और दूसरे मुल्कों के सफीर और शहर की जनता के सामने अगर हमारा जरा भी राज खुल गया तो शाही कानून के मुताबिक हमारी गर्दनें काट दी जाएंगी। तो फिर हुजूर, आली दिमाग ने अपने दिलो दिमाग से क्या खौफनाक और कामयाब फैसला किया है? यही कि जिस दवा से हकीम दोबान बादशाह को जिंदगी देना चाहता है, उसी दवा से मैं हकीम दोबान को सजाए मौत दिलवा दूंगा। वो कैसे मेरे आखिल व कामिल आका? वो ऐसे कि जिस तरह से लोहा लोहे को काटता है, मैं माजून शबाब की दवा में जहर मिला दूंगा और बादशाह के हाथ ही हकीम दोबान का सर कटवा दूंगा। वाह वाह, क्या दिमाग पाया है हुजूर ने। जी चाहता है कि आपकी किस्मत को चूम लूं। जनाबे मनशाही हकीम दोबान, ये दवाओं से इश्क बहुत हो चुका, अब पेट से भी कुछ इश्क कर लीजिए। चलिए अंदर, खाना ठंडा हो रहा है। मेरी प्यारी प्यारी बेगम, अब तुम जाओ और मेरे हिस्से का खाना भी खा लो, वो मेरे पेट में पहुंच जाएगा। आखिर ऐसी क्या दवा बना रहे हो जिसमें आप बीबी, बच्चे, खाना पीना सब कुछ भूल चुके हो? बस ये समझो कि आबे हयात की तरह ये शरबत शबाब है, इसके पीने से बादशाह जवान हो जाएगा। नामुमकिन को मुमकिन करने वाली अनोखी दवा आप बादशाह को दे रहे हैं? ये दवा बादशाह को ना दीजिए, बादशाहों का क्या भरोसा। उनके मिजाज तो मौसमों की तरह बदलते रहते हैं। ये दवा तो सिर्फ तुम्हें खानी चाहिए ताकि तुम गरीबों की, इंसानियत की ज्यादा से ज्यादा खिदमत कर सको। नहीं बेगम, बादशाह ने मुझे इज्जत दी, मेरी कदर की, दौलत दी, जिसकी बदौलत मैंने गरीबों के लिए इलाज घर, शफाखाने बनवाए। उसने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं उसका ये एहसान इसी तरह अदा कर सकता हूं। एहसान तो तुमने अदा कर दिया है मेरे फरिश्ता सीरत नेक शौहर। उसकी लाइलाज बीमारी का इलाज किया। तुम्हारी तिब्ब व हिकमत और इलाज के मुकाबले में उसकी दौलत और इनाम कुछ भी नहीं है मेरे सरताज। तंदुरुस्ती की कीमत तो किसी बीमार के दिल से पूछिए। हाँ बेगम, तुम सच कहती हो। तंदुरुस्ती का एहसास तो कोई बीमार आदमी ही कर सकता है कि खुदा की दी हुई तंदुरुस्ती कितनी बड़ी नेमत है। मेरा दिल चाहता है
कि मैं बादशाह और वजीर दोनों को यह दवा पिलाकर हमेशा के लिए जवान कर दूं। उनकी उम्र लंबी हो जाएगी और वो फिर अपने मुल्क के लोगों की ज्यादा से ज्यादा खिदमत कर सकेंगे। सुभान अल्लाह, आपके दिल में कितने बुलंद जज्बात हैं। लो बेगम, ये दवा भी तैयार हो गई। इस खुशी में अब मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा, फिर बादशाह के पास ये दवा लेकर जाऊंगा। सुना है बादशाह ने मेरे इस्तकबाल के लिए जबरदस्त तैयारी की है। सच? चलिए। ये दवा बादशाह को ना दीजिए। बादशाहों का क्या भरोसा, बादशाहों का क्या भरोसा। शाही खिताब याफ्ता मसीहुज़्ज़मा लुकमानुल अस्र शाही हकीम, हकीम फाजिल, तबीब कामिल, हकीम दोबान दरबार ज़ीशान बादशाह ज़ोमन के हुजूर में तशरीफ ला रहे हैं। खुशामदीद ऐ मेरी दराजी उम्र, नई जिंदगी के पयाम्बर, खुशामदीद। ऐ खालिके शबाब, देखो खुशियों से हमारे दिल का पैमाना छलक रहा है। और दिल की बेचैन तमन्नाएं हमारी आंखों में खुशी के आंसू बनकर तेरा शुक्रिया अदा कर रही हैं ऐ मसीहा। ऐ इल्म दोस्त कदरदान बादशाह, जिस दिन के लिए मैं एक एक पल गिन रहा था, आज वो दिन आ गया। लीजिए, यह है मेरी सारी कायनात, मेरी सारी जिंदगी के तजुर्बे का निचोड़। आलम पनाह, खुदा की पनाह, रुक जाइए, रुक जाइए, इसे ना पीजिए, इसमें जहर है, दगा है, धोखा है। ऐ बेअक्ल, बदतमीज, बदजुबान वजीर, ये तुम क्या कह रहे हो? होश में भी हो या नहीं? ऐ जी होश बादशाह, इस शरबत शबाब में मौत छुपी हुई है। हकीम दोबान धोखेबाज है,
वो हुजूर के दुश्मनों से मिला हुआ है। वजीर आजम, हम तुम्हारी जुर्रत पर हैरान हैं कि तुम हमारे सामने दुनिया के सबसे बड़े आलिम, नेक व वफादार और साहिब ईमान इंसान पर दूसरी बार तोहमत लगा रहे हो। हमने पहली बार तुम्हें मुआफ फरमाया था, लेकिन कसम है रब्बे दो जहां की, हम अभी तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आज तू नहीं बच सकता। सब्र जहांपना, सब्र। बेशक आप अपनी गलतफहमी की तलवार से मुझ नमक हलाल को हलाल कर दें, मगर ऐ जी फाहम बादशाह, मुझे इजाजत दें कि मैं इस दगाबाज की दगाबाजी का सबूत पेश करूं। हमें किसी सबूत की जरूरत नहीं। हम जानते हैं कि तू शैतान की तरह हमें बहकाना चाहता है। तू हकीम दोबान की इज्जत से चलता है, क्योंकि उसकी मसीहाई के सामने तू और तेरे जाहिल नकली हकीम दोबान के जूते के जर्रात में से एक जर्रा भी नहीं है। ऐ हकीम नवाज आदिल बादशाह, मेरी इल्तिजा है कि वजीर आजम को सबूत पेश करने की इजाजत दी जाए। नहीं। ऐ फरिश्ता-ए हयात हकीम, तुम नहीं जानते, तुम हमारी नजरों में हमारे सर के ताज से भी ज्यादा ऊंचे हो। हम एक बार अपने आप पर शक कर सकते हैं, लेकिन तुम पर नहीं। हमारे दिल के आईने में खुदा के बाद तुम्हारा ही दर्जा है। हम तुम पर शक करके अपने अल्लाह और खुद अपनी नजरों में गुनहगार बनना नहीं चाहते। हम इसे जरूर कत्ल करेंगे। मुफ्ती दीन, कत्ल होने से पहले अपनी आखिरी ख्वाहिश बयान करें वजीर। मेरी आखिरी ख्वाहिश सिर्फ यही है कि मुझे हकीम दोबान की दगाबाजी का सबूत पेश करने की इजाजत दी जाए। इजाजत दीजिए आलमपना। मुफ्ती दीन, शाही कानून के मुताबिक कानून के दायरे में आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना लाजमी है जहांपना। इजाजत है। गुलाम खास हाजिर हो। मेरे खुदा, ये क्या? मेरी दवा से ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मेरे महबूब बादशाह सलामत, हस्ती एहतराम मुफ्ती दीन, मुअज्जिज उमरा और हाजरीन दरबार, आप सब ने देखा कि जहर इतना खतरनाक था कि गुलाम का जिस्म काला पड़ गया। अब फैसला आप लोगों के हाथ में है
कि दगाबाज कौन है, हकीम दोबान या ये आपका वफादार वजीर? अरे अय्यार वजीर, अब मैं समझ गया, ये तेरी ही साजिश है। तूने ही इसमें जहर मिलाया होगा, वरना तुझे कैसे मालूम हुआ कि शरबते शबाब में जहर है? जवाब दो ए वजीर आजम। इस साजिश में मुझे तुम्हारा हाथ नजर आता है, वरना तुम्हें जहर की बात कैसे मालूम होती? मेरे जासूसों ने मुझे इसकी खबर दी थी। मुफ्ती दीन, अब मैं हकीम दोबान से यह पूछना चाहता हूं कि यह दवा तुमने खुद तैयार की थी? हाँ। इस दवा को बनाने से लेकर यहां लाने तक किसी और आदमी ने इसको हाथ लगाया था? नहीं। तो इससे साफ जाहिर है कि तुम बादशाह सलामत को जहर देना चाहते थे। नहीं, लेकिन अब मुझे शुबा हो रहा है कि जब मैं अपनी बेगम के साथ घर में खाना खाने गया, उस वक्त किसी ने मेरे तजुर्बागाह में आकर इस दवा में जहर मिलाया होगा। हकीम दोबान, ये बड़ा लंगड़ा बहाना है जो सबूत के सामने नहीं चल सकता। ऐ हुजूर बादशाह सलामत, कभी कभी आंखों देखी और कानों सुनी बात भी झूठी होती है। ऐ बादशाह वक्त, यकीन करो मैं बेगुनाह हूं। अब हमें यकीन हो गया है कि तू फरिश्ते की शक्ल में शैतान है। तू मसीहा के भेष में मौत का सौदागर है। तू साजिशी है, कातिल है। आज तू कत्ल होने से नहीं बच सकेगा। या रब, मेरे खुदा, ये तूने किन एहसान फरामोश, एहसान नाशनास लोगों की दुनिया में भेज दिया मुझे, जो तंग दिल, तंग नजर और कानों के कच्चे हैं, जिन्हें अच्छे बुरे की पहचान नहीं है, जो दूसरों की बातों पर चलते हैं और अपनी अक्ल से फैसला नहीं करते। ये बेवकूफ नेकी के दुश्मन हैं और बदी के दोस्त हैं। मैं जिन लोगों की तंदुरुस्ती और लंबी उम्र के लिए आबे हयात बना रहा हूं, और वो मुझे मौत का फैसला सुना रहे हैं। खामोश दगाबाज, जल्लाद! मुफ्ती दीन, कदीम शाही कानून और रिवाज के मुताबिक हकीम दोबान से दरियाफ्त किया जाता है कि मौत से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। ऐ मौत के शहंशाह, मुझे इतनी मोहलत दे दे कि मैं अपने घर जाऊं और मेरे पास इल्म, तिब और हिकमत की जो कीमती किताबें हैं, वो मैं किसी ऐसे कदरदान आलिम हकीम को दे दूं जो उनके जरिए गरीबों, मायूसों और लाइलाज बीमारों की खिदमत कर सके। और मेरे पास एक बहुत ही अजीबो गरीब तिब और हिकमत की, रूहानी आमलियात की ऐसी अनमोल किताब है जो दुनिया में सिर्फ मेरे पास है। और हुजूर, वो किताब मैं आपको बतौर तोहफा
अपनी आखिरी यादगार, अपनी काबिलियत की निशानी देना चाहता हूं। ऐसी क्या बात है उस किताब में? ऐसी अक्ल बादशाह ज़ोमन, उसमें अनगिनत अक्ल को हैरान कर देने वाले करिश्मे हैं। मसलन? मिसाल के तौर पर एक खास करिश्मा यह है कि जब हुजूर मेरा सर कटवाएंगे और मेरे कटे हुए सर को उस किताब के कपड़े पर रख दें तो खून बंद हो जाएगा और फिर हुजूर उस किताब का 7वां वर्ग खोलकर बाएं सफ़े की 7वीं सतर पढ़ेंगे और फिर जो भी सवाल करेंगे उसका जवाब मेरा कटा हुआ सर देगा। जवाब कटा हुआ सर देगा? कटा हुआ सर जवाब देगा? जवाब कटा हुआ सर देगा? जवाब कटा हुआ सर देगा? जवाब कटा हुआ सर देगा? एक खास करिश्मा यह है कि जब हुजूर मेरा सर कटवाएंगे और मेरे कटे हुए सर को उस किताब के कपड़े पर रख दें तो खून बंद हो जाएगा और फिर हुजूर उस किताब का 7वां वर्ग खोलकर बाएं सफ़े की 7वीं सतर पढ़ेंगे और फिर जो भी सवाल करेंगे उसका जवाब मेरा कटा हुआ सर देगा। जवाब कटा हुआ सर देगा? कटा हुआ सर जवाब देगा? जवाब कटा हुआ सर देगा? क्या वाकई हमारे सवाल का जवाब तुम्हारा कटा हुआ सर देगा? जी हुजूर, मेरे मेहरबान कदरदान बादशाह ज़ोमन, ये बिल्कुल सच है। हुजूर बादशाह सलामत, ऐसी नायाब किताब जरूर आपके पास होनी चाहिए। मोहलत दे दीजिए। अरे अजीबो गरीब किताब के मालिक हकीम, हम तुम्हें मोहलत देते हैं। इनके साथ जाओ और तिब्ब हिकमत की उस रूहानी किताब के साथ इन्हें लेकर आओ। शुक्रिया है नायाब किताब के कदरदान मेहरबान बादशाह ज़ोमन, शुक्रिया। मैं वो किताब लेकर आधी रात तक हाजिर हो जाऊंगा। ये दवा बादशाह को ना दीजिए। बादशाहों का क्या भरोसा? उनके मिजाज तो मौसमों की तरह बदलते रहते हैं।
राज, क्या खुदा, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, मत ले जाइए, मत ले जाइए, नहीं ले जाओ। ऐ परवरदिगार रहम कर, परवरदिगार रहम कर। दस्तार फजीलत और शाही कबाब हम तुम्हें अता फरमाते हैं। और मेरे कटे हुए सर को उस किताब के कपड़े पर रख दे तो खून बंद हो जाएगा। दुश्मने दीनो ईमान बादशाह, अब किताब खोल। रूहानी कुव्वतों और तिब्ब हिकमत के पुरइस्रार हकीम, यहां तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। 7वां वर्ग खोल।
और गौर से देख कातिब तकदीर ने तेरे लिए क्या लिखा है। क्या लिखा है? क्या नजर आया? तेरी मौत। मेरी मौत? हाँ, तेरी मौत है। इस किताब के हर वक्त पर जहर लगा हुआ था। उसके हर वक्त पर जहर लगा हुआ था। हाँ, जहर। तेरी उंगली जबान से भीग कर हर वर्ग के जहर में बार बार लगती रही, और वो मीठा जहर तेरी जबान के जरिए तेरे जिस्म में पहुंच चुका है। मीठा जहर मेरे जिस्म में पहुंच चुका है। जहर मेरी जुबान को लग चुका है। वज़ीर आज़म, मुझे बचा ले। मेरे अजीज अज़जान वजीर। मुझे वजीर नहीं, बादशाह कहो, बादशाह। ऐ मरने वाले बादशाह, मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूं। मैं मरने से पहले तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। कहो, क्या पूछना चाहते हो? ऐ मेरे वजीर, ऐ मेरे मुशीर, मैं कच्चे कानों का आदमी था और तेरी बातों में आ गया। मेरा फर्ज था कि मैं हकीम दोबान के शरबत शबाब के जहर की तहकीक, वो तफ्तीश, मालूमात, जानकारी हासिल करता, लेकिन तेरी अय्यारी, मक्कारी और साजिश को समझ नहीं सका। तूने मेरे जरिए एक बेगुनाह इंसान का सर कटवा दिया। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
मल्लिका शहरजाद, ये किस्सा सुनकर आज हम बहुत गमगीन हैं, क्योंकि हकीम दोबान का दर्दनाक किस्सा जो तुमने हमें आज सुनाया है, उसे सुनकर हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे ये कत्ल हमारी आंखों के सामने हुआ है और हम उसके चश्मदीद गवाह हैं। हमने देखा कि हकीम दोबान का जिंदा सर आखिर में बेजान हुआ और उसकी मजलूम पाकीज़ा रूह अपने खालिक की हकीकी सजा मिली। ये किस्सा सुनाकर तुमने हमारे दिल में दर्द पैदा कर दिया है मल्लिका शहरजाद। हमें बेहद अफसोस, रंज और गम है हकीम दोबान के कत्ल का। शैतान सिफत वजीर की वजह से दुनिया एक मसीहा से महरूम हो गई। हकीम दोबान वाकई एक रूहानी और तिब्बी दुनिया का अजीम हकीम था। यह क्या कम करिश्मे की बात है कि सर कटने के बाद भी वो बात करता रहा। यकीनन ये जादू जैसा ही अमल था। ये जादू नहीं था मेरे हुजूर। दरअसल हकीम दोबान ने जंग के दिनों में कटते हुए मरते हुए जख्मी इंसानों के लिए जड़ी बूटियों से एक ऐसी दवा बनाई थी जिसमें कपड़ा भिगोकर सुखा लेने के बाद वो कपड़ा जिस्म के कटे हुए हिस्से पे रख दिया जाता या उसे बांध दिया जाता तो बहता हुआ खून बंद हो जाता और जिस्म का कटा हुआ हिस्सा फिर से जुड़ जाता, बिल्कुल असली जिस्म की तरह। मगर अफसोस, बेवकूफ कच्चे कानों के बादशाह ने शैतान वजीर की बातों पर यकीन करके बेगुनाह हकीम दोबान को कत्ल करवा दिया। अगर हकीम दोबान जिंदा रहता और अपनी कुदरती मौत से इस दुनिया ए फानी से गुजरता तो वो अपनी बेमिसाल इजाद की हुई दवाइयों के कामयाब नुस्खे दुनिया को देकर जाता और दर्द वो जख्मों से कहराती हुई इंसानियत को फायदा पहुंचता। फिर इंसान ला इलाज बीमारियों के इलाज के लिए यूं न तड़पता। मल्लिका शहजाद, तुम्हारी याददाश्त, इल्म, काबिलियत, मालूमात और अक्लमंदी के साथ इंसानी जज्बात की कहानी सुनाने का अंदाज काबिल तारीफ है। अब हमें तुम इस किस्से से आगाह करो कि जिन्न और माहीगीर का क्या हुआ। क्या उस माहीगीर ने हकीम दोबान का किस्सा सुनाने के बाद उस जिन्न को सुराही की कैद से आजाद किया कि नहीं? जी नहीं हुजूर, बल्कि माहीगीर ने गुस्से में कैदी जिन से कहा, ऐ जालिम व मक्कार जिन, ये किस्सा सुना तूने? हाँ। अगर बादशाह हकीम को जिंदा रखता तो खुद भी जिंदा रहता, मगर वो बादशाह तेरी तरह एहसान फरामोश था। अगर तू उस वक्त मेरी रहम की इल्तिजा मंजूर कर लेता तब मैं भी तुझ पर रहम करता। इसलिए मैं तुझे इस सुराही के कैद खाने के साथ पानी में डुबो दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा ना करना। अगर तू मुझे छोड़ दे, मैं तुझे ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे तेरी खानदानी भूख और गरीबी अमीरी में बदल जाएगी। ऐ छोटे से कैद खाने के बड़े जिन, क्या तू सच बोल रहा है? हाँ। क्या मुझे गरीबी, भूख और कंगाली से छुटकारा दिला सकता है? हाँ हाँ। क्या मुझे रोज इतना अनाज मिल सकता है कि मेरी बीवी बच्चों को मैं खूब पेट भर के खिला सकूं? मेरी बात पर यकीन कर, फिर तू, तेरी औलाद
और बीवी रोज खाएंगे पेट भरकर। मुर्ग मुसल्लम, आबी मुर्ग, तंदूरी मुर्ग, शाही कोरमा, पिस्ता बादामी चावल, जर्दा पुलाव, मुतंजन, रोगन जोश, ये सब कुछ इतना मिलेगा कि तू और तेरी बीवी बच्चे खा नहीं सकेंगे। मुझे लजीज खानों का लालच देने वाले ऐ असीर जिन, तू दगाबाज और धोखेबाज भी है, इसलिए मुझे डर लगता है। डर नहीं, मैं बादशाह और हकीम दोबान का इबरतनाक और नसीहत वाला किस्सा सुनकर अब मैं सुधर गया हूं। तू मुझ पर यकीन कर। अब मैं कसम खाता हूं इसमें आजम की, हजरत सुलेमान की, मैं तुझे नहीं मारूंगा और तुझे वो रोजगार बताऊंगा, तू माला माल हो जाएगा। भरोसा करता हूं तुझ पर, और ले तुझे आजाद करता हूं। अच्छा अच्छा, तो तूने मुझे आजाद कर दिया। भरोसा करता हूं तुझ पर, और ले तुझे आजाद करता हूं। जरूर तू अब मुझे मारेगा। मुझे मालूम था कि तू मेरे साथ धोखा करेगा। जो सुना था कि नेकी कर और दरिया में डाल, वो गलत था। अब तो ये मुझे मारकर दरिया में डाल देगा, फिर मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? अरे मेरे खुदा, मुझे इस मुसीबत से बचा। इस बेरहम के दिल में रहम पैदा कर। डर नहीं मेरे मोहसिन माहीगीर, ये हंसी तो आजादी की खुशी की थी। याद रखे आदमजाद, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाने के बाद दुनिया के तमाम जिन, परी और जानवर सब गुलाम हो जाते हैं। अगर कोई वादा खिलाफी करता है, उस पर कहर नाजिल होता है और जलकर राख हो जाता है। और फिर जो इंसान किसी की जान बचाए, अगर उस इंसान के पांव भी धोकर पिए जाएं, तो कम है। इसलिए मैं तुझे कैसे मार सकता हूं मेरे मोहसिन? क्या तुम्हारी बीवी बच्चों की तकदीर में यही लिखा है कि वो भूखे उठे और दिन भर रोटी का इंतजार करे? अब तू मुझे नहीं मारेगा, तब भी मैं मरे हुए से कम नहीं। तूने मेरी रोटी रोजगार का सब वक्त बर्बाद कर दिया। सुबह से 3 बार जाल में बदकिस्मती ही आई, मछली नहीं आई। चौथी बार तू मुसीबत बनकर आया। तू सुराही में से निकला, फिर अंदर गया, फिर बाहर निकला। इस आंख मिचौली में तू आजाद हो गया, मगर मैं
मैं तो वैसे का वैसा ही भूखा और कंगाल रहा। अब मेरे भूखे बीवी बच्चे क्या खाएंगे? मेरे साथ यकीनन वो भी मर जाएंगे। ना रो मेरे भूखे गरीब दोस्त। तेरे आंसुओं से ज्यादा कीमती तेरी बीवी और बच्चों के आंसू हैं। तेरे 4 बार जाल डालने के गलत असूल की वजह से वो भयानक भूख के मुंह का निवाला बने हैं। उसूल तो जिंदगी के लिए हैं, जिंदगी उसूलों पर कुर्बान करने के लिए नहीं है। सच कहा तूने है मेरे जिन दोस्त, सच कहा। मैं खामखा उसूल बनाकर खुदा और किस्मत से जिद कर रहा था। अगर तू वादा करे तेरे बीवी बच्चों का पेट भरने के लिए 4 बार तो क्या, अगर 1000 बार भी जाल डालना पड़े तो तू मेहनत, मजदूरी और कोशिश से मुंह नहीं मोड़ेगा तो मैं तुझे माला माल कर दूंगा मेरे दोस्त माहीगीर। मेरी गलती का एहसास दिलाने वाले मेरे जिन दोस्त, मैं वादा करता हूं अपने गलत उसूल की वजह से अपने बीवी बच्चों को भूखा नहीं रखूंगा। तो फिर ले मेरे मोहसिन दोस्त माहीगीर, तो ले। ऐ मेरे मोहसिन दोस्त माहीगीर, ये अशरफियां मैं तुझे नहीं तेरे बीवी बच्चों के लिए दे रहा हूं। इसमें से आधी से ज्यादा अशरफियां गरीबों और लाचारों में और बीमारों में बांट देना। और अब मेरा फर्ज पूरा हो गया, मैं अपने रिश्तेदारों के पास जाता हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मेरे दोस्त, खुदा हाफिज। या अल्लाह, या रज़ाक, या रहीमो करीम, तेरा शुक्र है, एहसान है तेरा। मुझे माफ करना, मैं अब कभी अपने बीवी बच्चों को दुखी नहीं करूंगा। जरूर जरूर मेरी भूखी बीवी की दुआओं ने और मेरे मासूम बच्चों के आंसुओं की फरियाद ने मेरी जान बचाई है। शुक्र है तेरा खुदा, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा। ये माहीगीर और जिन्न का किस्सा भी हमें बहुत पसंद आया मल्लिका शहजाद। शुक्रिया ए शहंशाह आले दिमाग। हमारे दिलो दिमाग और वहमो गुमा में भी ये बात नहीं थी मल्लिका शहजाद
कि अचानक फानूस गिरेगा और तुम हमें बचाओगी। फिर तुमने गरीब माहीगीर और जालिम जिन का किस्सा सुनाकर हमें कायल कर दिया कि मारने वाले को मरने वाला भी बचाता है। और हुजूर, इस किस्से के इस बात पर भी गौर फरमाएं कि जालिम जिन माहीगीर से हकीम दोबान और बादशाह का किस्सा सुनकर सुधर गया। जी आलम पनाह, इसे दोस्ती और सोहबत का असर कहते हैं। माहीगीर की नेकी, दोस्ती और सोहबत में एक सरकश और जालिम जिन भी सुधर कर अच्छा जिन बन गया। दुरुस्त कहा तुमने मल्लिका शहजाद, दुरुस्त कहा। और हमें उस जिन की यह बात भी पसंद आई कि उसने माहीगीर को उसके गलत उसूल का एहसास दिलाया और फिर उसे अशरफियों की दौलत से मालामाल कर दिया। जिन की ये दौलत तो कुछ भी नहीं है जहांपना। इस जहां में ऐसा भी एक ताकतवर, अजीम व जसीम, बेमिसाल, बाकमाल जिन है जिसे कयामत जिन कहते हैं। कयामत जिन? ये नाम तो हमने बचपन में हुजूर दादी जान की जुबानी सुना था। बस इतना याद है कि यह कयामत जिन एक चिराग को खिंचने से जाहिर होता था। बस इसके अलावा और हमें कुछ याद नहीं। सही फरमाया हुजूर आली दिमाग शहंशाह ने। वो चिराग अलादीन नामी एक नौजवान के पास था। अलादीन? लेकिन अलादीन नामी नौजवान के पास ये चिराग आया कैसे? हुजूर, यही तो दुनिया की सबसे दिलचस्प, अजीबोगरीब, हैरत अंगेज, नाकाबिले फरामोश, कभी ना भूलने वाली, बहुत ही खूबसूरत, हसीन, दिल फरेब और बहुत ही खतरनाक, खौफनाक कहानी है। हम अलादीन और जादू चिराग की कहानी सुनने के लिए बेहद बेचैन, बेताब और मुश्ताक हैं। जल्दी से बयां करो ए मल्लिका ए जादू बयां। शहजाद, जल्दी बयां करो। हुजूर कद्रदान, बादशाह जहान, ये कहानी सरजमीने अफ्रीका से शुरू होती है। अफ्रीका की वो जमीन जहां आज तूफानी समुंदर अपनी खौफनाक लहरों से जमीन पर हुकूमत कर रहा है। किसी जमाने में भौचाल आने से पहले वहां जमपट्टा होरा नाम का एक बहुत ही घना, खतरनाक और खौफनाक जंगल था। और उस जंगल से भी ज्यादा खतरनाक और खौफनाक था वहां का सबसे बड़ा जादूगर जिंगालू जुंगला। जादूगर जिंगालू जुंगला से इंसान ही नहीं, उस जंगल के बड़े से बड़े खौफनाक जानवर, खूंखार दरिंदे और जहरीले सांप तक डरकर भागते थे। क्योंकि जादूगर जिंगालू जुंगला के कब्जे में हैबतनाक जिन, खौफनाक हदीस, बदसूरत भूत और खूबसूरत हसीन व जमील परी भी थी। वो बहुत ही पत्थर दिल और जालिम था। उसके पास बेशुमार दौलत थी। दौलत की हवस ने उसे दीवाना बना दिया था। एक दिन जब उसे मालूम हुआ कि दुनिया में किसी जगह एक ऐसा जिन जो दुनिया का सबसे ताकतवर जिन है
और वो जिन एक जादुई चिराग को घिसने पर गुलाम बनकर सामने आता है, तो अफ्रीकी जादूगर जिंगालू जुंगला उस जादुई चिराग को पाने के लिए बेचैन हो गया और उसने अपनी गार के जादुई महल में जिन खौफनाक और खतरनाक रूहों को कैद कर रखा था, उनसे उसने बार बार पूछा कि वो जादुई चिराग कहाँ है। बोल, वो जादुई चिराग कहाँ है? जवाब दे। वो चिराग कहाँ है? नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता, नहीं, मैं नहीं जानता। बता वो बेमिसाल जादुई चिराग कहाँ पर है? जवाब दे, कहाँ है? नहीं, मुझे कहाँ है? मैं नहीं जानता, नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं मालूम, नहीं जानता, नहीं। बताओ वो जादुई चिराग का जिन कहाँ मिलेगा? बोल, बताओ, बताओ। नहीं जानती, नहीं जानती, जादू का चिराग कहाँ है? वो जादुई चिराग का जिन कहाँ है? जादू का चिराग कहाँ है? बोल, जादू का चिराग कहाँ है? वो बेमिसाल जादू का चिराग कहाँ है जो दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर जिन का चिराग है? कहाँ है? बता, वो बेमिसाल जादू का चिराग कहाँ है? जमीन और आसमान की खबर रखने वाली सितारा शनास, मेरी कैदी नजूमी परी, परिस्तान के बादशाह अहमर सईद खानी की बेटी जेबा सईदी शाहीन हाजिर हो। आईने जहानुमा में जाहिर हो जेबा शाहीन परी।
आईने जहानुमा में जाहिर हो लेवा शाहीन परी। क्यों बुलाया है मुझे? साहिर अफ्रीकी जिंगालू जिंगुला। अरे सितारा शनास परी, ये बताओ वो बेमिसाल जादुई चिराग कहाँ है जो कि दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर जिन का चिराग है? और वो जिन कहाँ है? कहाँ है? बता। वो जिन जिन्नातों का शहंशाह जिन है और वो जादुई चिराग यहाँ से बहुत दूर है। हजारों मंजिलों के बाद वो जगह आती है। बता कहाँ है वो जगह? बता कहाँ है वो जगह? बता कहाँ है वो जगह? बता। बता कहाँ है वो जगह? क्यों बुलाया है मुझे? साहिर अफ्रीकी जिंगालू जिंगुला। अरे सितारा शनास परी, ये बताओ वो बेमिसाल जादुई चिराग कहाँ है जो कि दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर जिन का चिराग है? बता कहाँ है वो जगह? बता कहाँ है वो जगह? बता, बता कौन सा रास्ता है उसका? बताती हूँ। वो रास्ता है बर्रे आजम। अफ्रीका से बहरे अरब होते हुए मुल्कचिस्तान से गुजरकर सहराए गोबी को पार करके ताई पाई होते हुए शुमाली लौंग कारंग से 200 मंजिल लागे खूनी जंगल के पास। उस घाटी में चलने के बाद 2 पहाड़ियां आएंगी जिनके नाम है चामे नेक बख्त और चामे बदबख्त। उन दोनों पहाड़ियों के बीच छुपी हुई एक गहरी गुफा है जिसका नाम है गारे ममात। गारे ममात यानी मौत की गार। हाँ, मौत की गार। उसी गार में वो जादुई चिराग एक ताक पे रखा हुआ जल रहा है। गार के ऊपर का दरवाजा और अंदर जाने का रास्ता तुम अपने जादुई जोर से मालूम कर सकते हो। क्या वो चिराग घिसने से एक ऐसा ताकतवर जिन नमूदार होता है जो सब कुछ कर सकता है? हाँ, कर सकता है, क्योंकि वो जिन जिन्नातों का शहंशाह जिन है। और इस जिन के कब्जे में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और दुनिया की हर चीज है। क्या वो पल के पल में ऊंचे आलीशान महल बना सकता है? हाँ, बना सकता है। क्या वो तबाही बर्बादी ला सकता है?
क्या उसके पास इतनी जबरदस्त अच्छी और बुरी ताकत है कि उससे कोई भी अच्छा या बुरे से बुरा भयानक आग व बारूद शोलाए फना का काम लिया जा सकता है? हाँ, लिया जा सकता है। ऐ जलील व जालिम जादूगर जिंगालू जुंगला। क्या वो जमीन के बाहर और जमीन के अंदर छिपे हुए खजानों का खुद मालिक है? हाँ, मालिक है वो। इसके अलावा उसके पास इतनी बेहिसाब दौलत है और सोना चांदी हीरे मोती जवाहिरात हैं कि जिन्हें गिना भी नहीं जा सकता। अब वो सब खजाने मेरे होंगे, वो सारी दौलत मेरे पास होगी। वो जादुई चिराग का शहंशाह जिन्नात तेरी तरह मेरा गुलाम होगा। फिर इस दुनिया में मुझसे बड़ा कोई भी ताकतवर और दौलतमंद नहीं होगा। मैं उस चिराग के जरिए दुनिया की सारी दौलत पर कब्जा कर लूंगा। अपनी ताकत और अहमियत जताने के लिए इंसानों को भूखा मार दूंगा। रोटी के एक एक टुकड़े के लिए इंसान आपस में कुत्तों की तरह लड़ेंगे। मासूम बच्चे दूध के लिए तरसेंगे। माएं अपने बच्चों को मरते हुए देखेंगी। चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा और मैं कह कहे लगाऊंगा, कह कहे। कितना हसीन मंजर होगा वो। हरीस व जलील, कसीर ज़र व माल के लालची मालिक जादूगर जिंगालू जुंगला, इस वक्त भी बेशुमार दौलत पर कब्जा है तेरा। फिर भी दूसरे के हिस्से की दौलत पर क्यों कब्जा करना चाहता है तू? क्या जानता नहीं, दौलत के लालच की कोई हद नहीं होती। अरे ये तो वो कुआं है जिसे जितना भरोगे उतना ही खाली होता जाएगा और एक दिन तू खुद भी उस कुएं में गिर जाएगा। मैं नहीं गिर सकता। ऐ नादान परी ज़ेबा शाहीन, मैं जब चलता हूँ तो मेरे पाँव की धमक से जमीन पनाह मांगती है। मरने के बाद जब तुम खुदा से पनाह मांगते हुए कब्र की पनाह में जाओगे तो यही जमीन तुमसे गिन गिन कर बदले लेगी और तुम्हारी लाश को कस कस कर निचोड़ेगी। हाँ, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। सिर्फ दास्तानों में तेरा गुरूर रह जाएगा। मैं तुझे आगाह कर रही हूँ कि बेइंतहा दौलत और बेइंतहा ताकत के लिए उस जादुई चिराग का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। कई जादूगरों की जिंदगी के चिराग उस चिराग को हासिल करने की कोशिश में गुल हो गए और मौत उनका मुकद्दर बन गई। मैं मौत से नहीं डरता। ऐ डरपोक, बुज़दिल परी शाहीन, मैंने मौत पर फतह पा ली है। मेरी बेपनाह ताकत का उरूज ये है कि मौत हाथ जोड़ती है, जिंदगी कदम चूमती है। तकदीर तेरी तरह बेबस कब्जे में है मेरे। और फिर जब वो जादुई चिराग मेरे हाथ में होगा तब मेरी ताकत कई लाख गुना ज्यादा हो जाएगी। दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। मैं जब चाहूंगा, जिस मुल्क को चाहूंगा, इस दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा, मिटा दूंगा, मिटा दूंगा। आंधियां बन के चिरागों को बुझाने वालों, तुम कहां जाओगे दुनिया में अंधेरा करके? हाँ, जैसी नियत वैसी रूह, जैसी रूह वैसे ही ख्यालात, जैसे ख्यालात वैसे ही शैतानी ख्वाब देखने वाले कमीना फितरत जादूगर। होना तो ये चाहिए था कि तू उस बेपनाह ताकत के चिराग को हासिल करके दुनिया को फायदा पहुंचाता, रोतों को हंसाता, भूखों को खिलाता, बर्बाद को आबाद करता, खूबसूरत दुनिया को और खूबसूरत बनाता। जबकि ये सब कुछ उस चिराग की बदौलत तामीरे काम, इंसानियत की खिदमत और तरक्की का काम हो सकता है।
लेकिन तू तो दुनिया को कब्रिस्तान बनाना चाहता है ना? फिर तू इस उजाड़ अंधेरी दुनिया में कहाँ रहेगा? बता। ऐ गुस्ताख कैदी परी, तू अपनी हैसियत पहचान। तेरी जान मेरे कब्जे में है। लेकिन मेरा ईमान तेरे कब्जे में नहीं है। मेरे जादू की जंजीरों में जकड़ी हुई तू मेरी कनीज लौंडी गुलाम है तू। ये मेरी बदनसीबी है कि मैं तेरी गुलाम हूँ, और ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरी रूह तेरी गुलाम नहीं। दिल में खुदा की याद है, आंखों में उसका नूर है, ज़बान पर उसका कलमा है। हक व बातिल की मुझे पहचान है। तू लाख ताकतवर सही, मगर मलऊन शैतान है। अरे तू क्या चीज है? गुरूर तो पहाड़ों के भी टूट जाते हैं। अपनी मौत को ना पुकार ऐ सरकश परी ज़ेबा। अपनी जबान संभाल। तू किस्मत का हाल जानती है, इसीलिए तेरी ये गुस्ताखियां मैं हमेशा बर्दाश्त करता हूं और अपने मतलब के लिए तुझे जिंदा रखता हूं। हाँ, ये बता मेरी तकदीर के सितारे उस जादुई चिराग तक पहुंचेंगे या नहीं? ये बता कौन से सितारों की चाल में मैं उस चिराग को वहां से उठा सकता हूं, और उस चिराग के जिन का नाम क्या है? बता, उस चिराग के जिन का नाम क्या है? बता। कयामत जिन। और सितारे ये बताते हैं कि उस जिन के ताकतवर चिराग को सिर्फ अलादीन ही हाथ लगा सकता है। अलादीन? हाँ। ये अलादीन कौन है? मरहूम मोइनुद्दीन मुस्तफा दर्जी का बेटा, नाम अलाउद्दीन है। माँ उसे प्यार से अलादीन कहती है, और अलादीन की किस्मत का सितारा बहुत ही बुलंद और चमकता हुआ सितारा है। उस किस्मत के नक्शे में कुदरत का ये अटल फैसला लिखा हुआ है कि दुनिया में उस ताकतवर जादुई चिराग को उसकी मौत की गुफा से सिर्फ अलादीन ही निकाल सकता है, और अगर कोई दूसरा हाथ भी लगाएगा तो जलकर खाक हो जाएगा। अगर अलाउद्दीन अपने हाथों से वो चिराग उठा लाए और मैं उससे वो चिराग ले लूं, तो क्या उस चिराग का जिन कयामत मेरे कब्जे में रहेगा? हाँ, रहेगा। अरे तू ही क्या, फिर जिसके हाथ में भी वो चिराग होगा, जिन उसके कब्जे में होगा। शुक्रिया ऐ माहिर नजूम परी, शुक्रिया। अब सिर्फ मुझे अलाउद्दीन के घर का पता बता दे। बता, अलाउद्दीन कहाँ रहता है? बता। बता, अलाउद्दीन कहाँ रहता है? बताती हूँ। वो रहता है यारकर शहर से गुजरकर ताइचिंग मस्जिद के पीछे सराय कलंदर बख्श के इलाके में से गुजरकर नखलिस्तान नामी शहर में रहता है। खूब इल्म है तुम्हारा ऐ सितारा शनास परी। अब मैं अलाउद्दीन के हाथों से वो चिराग लेकर अलाउद्दीन को उसी मौत की गार में धकेल दूंगा। वो मर जाएगा और जादुई चिराग का राज किसी को भी मालूम नहीं हो सकेगा। फिर इस दुनिया की तमाम दौलत और ताकत मेरे कब्जे में होगी।
बस अब सिर्फ मुझे ये बता कि अलाउद्दीन क्या करता है, क्या कारोबार है उसका, अलाउद्दीन की उम्र क्या है, कैसा है वो? खूबसूरत है, तंदुरुस्त है, जवान है, थोड़ा समझदार है, थोड़ा नादान है, अपनी माँ का दुलारा है, गुर्बत का मारा है, मगर गरीबों का प्यारा इंसान है। अलादीन, अलादीन! ए अलादीन की माँ, बताती क्यों नहीं अलादीन कहाँ है? कहाँ छुपा रखा है उसे? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? वो कोई चोर या मुजरिम है जो मैं इसे छिपा के रखूंगी? कर्ज लेकर, उधार सामान लेकर, झूठे वादे करके ना मिलने वाला इंसान चोर मुजरिम से भी ज्यादा गुनहगार होता है। अरे जनाब, क्या आपको पता नहीं, दुनिया के भूखे लोगों के खाने का ठेका अलादीन ने ले रखा है। लीजिए, आ गए हैं ठेकेदार, इस शहर के सबसे बड़े सखीदाता। बदन पे चीथड़े नहीं, पेट में रोटी नहीं, जेब में फूटी कौड़ी नहीं, और चले हैं हाथी मताई बनने। हाँ, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन दुखी दिल की दुआएं तो है मेरे पास। तन का गरीब हूं, लेकिन दिल का तो अमीर हूं, इसीलिए मैं गरीबों की मदद करता हूं। कर्ज लेकर मदद करने में शर्म नहीं आती? तू मुझसे कर्ज भी ले गया और मजदूरी पर भी नहीं आया। चल निकाल मेरे 10 दिनार। मेरे 5 दिनार। मेरे 2 दिनार। मैं मजदूरी करके आप सबका कर्ज अदा कर दूंगा। कहां से अदा कर देगा रे तू? हाँ, कहां से? हाँ, भूखा नंगा मजदूर कहां से अदा कर देगा? हाँ, कहां से अदा कर? मेरे बेटे को किसी ने हाथ भी लगाया, हाथ तोड़ दूंगी, आंखें निकाल लूंगी जो उसे जलील नजरों से देखा। तुम्हें कर्ज ही चाहिए ना? ठहरो। ये लो अपने 10 दिनार। मेरे 5। ये लो अपने 5 दिनार। और ये लो अपने 2 दिनार। तुम सबको तुम्हारे उस दोस्त मीजान बर्तन फरोश ने बहका कर भेजा है। वाह बरखुरदार वाह, अगर मैं बहकाता ना तो जंजीरें पड़ी हुई होती तुम्हारे हाथ पांव में। अलादीन की माँ, इस बदतमीज ने कल मेरा गला दबाने की कोशिश की। लेकिन तुमने भी तो मेरी माँ और बाप की मजबूरी का मजाक उड़ाया था। तुम्हारा बाप था तो मेरा भी तो दोस्त था, हक था मुझे कहने का। मैं माफी मांगती हूँ, इसे बच्चा समझकर माफ कर दे मीजान मोहतरम। मैंने माफ किया। और सुनो भाभी जान, आप तो जानती हैं, इस शहर के अमीर, हुकूमत के वजीर, बादशाह और दारोगा इस शहर और सिपाही तक से मेरे कैसे ताल्लुकात हैं। वो सब मुझे इज्जत की निगाह से देखते हैं, क्योंकि मैं इस शहर का शरीफ, ईमानदार इंसान हूं। अलादीन को कल कैद होने से बचा लिया, वरना इस सिपाही की मुर्गी चुराने के जुर्म में सजा हो जाती इसे। चुराने के जुर्म में
नहीं, मेरा बेटा सब कुछ हो सकता है, लेकिन चोर और बेईमान नहीं हो सकता। अलादीन ने ही मुर्गी चुराई थी। पूछो अपने बेटे से। अलादीन? हाँ अम्मा, इस सिपाही ने एक गरीब आदमी की मुर्गी छीन ली थी। मैंने वो फिर चुराकर उसी गरीब आदमी को वापस कर दी। मैंने उस गरीब आदमी के साथ सही इंसाफ किया था। अलादीन। लेकिन माँ, मैंने ये चोरी अपने लिए नहीं, किसी दूसरे के लिए की थी अम्मा। चोरी चोरी होती है, अपने लिए हो या दूसरों के लिए। अरे कमबख्त, नसीब जले, तूने चोरी की। तूने अपनी माँ को छोटा साबित कर दिया, अपने बाप के नाम पर दाग लगा दिया। तूने क्यों चोरी की? क्यों चोरी की तूने? अरे बेटा तो माँ का सहारा होता है, तुझे अपनी दुखिया माँ का भी ख्याल नहीं आया। तूने मुझे बेसहारा कर दिया, बेसहारा कर दिया। क्यों किया ऐसा तूने? क्यों किया ऐसा? क्यों? मुझे गलत मत समझो माँ, मुझे गलत मत समझो। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया? मुझे गलत मत समझो अम्मा। एक एक कौड़ी, एक एक दिरहम जोड़कर मैंने कुछ रकम जमा की थी। सोचा था तेरे लिए एक नया लिबास बनवा दूंगी और अपना सर छुपाने के लिए एक चादर खरीद लूंगी। आज वो सब रकम तेरे कर्ज में चली गई। अब क्या खाएंगे हम? घर में तो एक दाना भी नहीं है। सूद काट काट कर, भूखे पेट रहकर मैंने तुझे पाला। गरीबी में शराफत के पैबंद लगाकर अपनी जवानी को काटा। अब तो लोगों के घरों में बर्तन मांझ मांझ कर मेरे हाथ की किस्मत की लकीरें भी मिट गईं। मगर तू नहीं सुधरा। आज अगर मैं मर जाऊं तो इस घर में इतनी रकम भी नहीं है कि तू मेरा कफन खरीद सकेगा। अम्मा, मेरे कफन के लिए तू मोहल्ले वालों से भीख मांग मांग कर चंदा इकट्ठा करके मेरा कफन खरीदेगा, दफनाएगा मुझे। वरना बेटे के होते हुए मेरी लावारिस लाश कब्र के लिए तरसती रहेगी, तरसती रहेगी। अम्मा, अम्मा, ऐसा मत कहो अम्मा, ऐसा मत कहो। तुम्हें खुदा की कसम है, तुम ऐसा कहोगे ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अरे पगले, तू अपनी जान दे देगा तो क्या मैं जिंदा रहूंगी?